नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच सोमवार को भारत आई शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एक बयान में AM महबूब उद्दीन ने कहा कि हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द वापस बांग्लादेश भेज दे। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है, इसीलिए शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा छात्र आंदोलन रविवार को अचानक उग्र हो गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वहीं रह रही हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार चौथी बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना अब वापस राजनीति में नहीं लौटेंगी। साथ ही उनके बेटे ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण की मांग की है और वो जल्द ही लंदन जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये खबरें गलत हैं और उनकी मां ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया है, ये उनको खुद ही तय करना है कि वो आगे क्या करेंगे। वो अलग अलग देशों में अपने पोते पोतियों से मिलने आ सकती हैं, उनके साथ रह सकती है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार विदेशों में रहता है। ऐसे में उनकी शरण की मांग करने वाली खबरें जो है वो बिल्कुल अफवाह है। तो ये तो शेख हसीना के बेटे के बयान है, लेकिन बांग्लादेश को लेकर भारत में भी राजनीति तेज है और अब बांग्लादेश की स्थिति पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, क्योंकि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भारत आई हैं बांग्लादेश से, तभी से हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना केंद्र की जिम्मेदारी है। PM मोदी और अमित शाह को इसकी पहल करनी चाहिए और वहां पर जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस युद्ध को भी रोके। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कृपया उनके साथ न्याय करें। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में, सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है। तो मणिपुर तो नहीं जा रहे, तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए। अन्यथा वहां जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहां के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, हिंदुस्तान सरकार का काम है। इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है। बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते 2-3 शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है। और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहां के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था। भारी संख्या में वहां की जनता रास्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी। लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है, तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है। विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असेल सर, बांग्लादेश जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति जिस तरह से आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, युवा अस्वस्थ है, अगर ऐसी स्थिति भारत में पैदा होती है तो उस वक्त क्या हो सकता है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, पहले तो ये प्रश्न जो आप हमें पूछ रहे हैं
तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? तो नहीं, मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है। और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं, लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है। तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। दिल्ली में ही विनेश फोगाट के खिलाफ, रेस्टर्स के खिलाफ जो चीजें हुई, उसको देखने के बाद आज की स्थिति और आज देश का नाम वो ऊंचा कर रही है, देशद्रोही तक उन्हें कहा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी इसी दिल्ली से। नहीं, एक तो पहले विनेश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और मुझे तो है। और जो बात अभी आपने जो सवाल किया, यही बात बांग्लादेश में हुई थी। जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था और मैंने तो सुना कि उनको रजाकार कहा गया। फिर यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया। विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी, उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा। तो यही मैं कहता हूं कि ये एक इशारा है, बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए। और सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, हम तो इंसान है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी इसी तरह की कदम उठाने चाहिए और वहां के हिंदुओं को बचाना चाहिए। तो ये तो बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया, लेकिन इस समय चिंता का विषय यह है कि बांग्लादेश की तरफ से जो संदेश आया है शेख हसीना को लेकर कि उन्हें बांग्लादेश भेजने की मांग की गई है, इस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया में की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।